दोस्तों रिसेंटली हम अपने चैनल पे रीजनल हॉरर मूवीज को काफी कवर कर रहे हैं और ऐसे में आज हम माया फिल्म की कहानी को जानेंगे जो कि एक तमिल हॉरर फिल्म है। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम वसंत नाम के एक स्केच आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के घर में उसके साथ कार्ड्स खेल रहा था। बाहर थंडरस्टॉर्म वगैरह चल रहा था तो वसंत और उसका दोस्त वसंत के काम के बारे में बात करने लगते हैं, जहां वसंत बताता है कि वो आजकल माया वनम की स्टोरी पे स्केचिंग का काम कर रहा है। ये कहानी माया नाम की एक घोस्ट के बारे में है जो कि तब आती है जब कोई इंसान रात के समय ये लाइंस 3 बार रिपीट करता है। एंड द लाइन इज, माया तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। ये सुनने के बाद वसंत का दोस्त 3 बार इस सेंटेंस को रिपीट कर देता है, जिसके बाद अचानक ही लाइट्स वगैरह फ्लिकर करने लगती है और वसंत के पीछे से एक लेडी रूम में एंटर करती है, जिसे देखकर वसंत का फ्रेंड गिर जाता है। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि वसंत और उसके दोस्त ने मिलकर ये प्रैंक वसंत के फ्रेंड के साथ उसके बर्थडे पर प्लान किया था, जिसके बाद वसंत इस प्रैंक को अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर देता है। तो नेक्स्ट सीन में वसंत अपने एडिटर राम से मिलने जाता है, जहां पर केट नाम की एक लेडी भी बैठी होती है जो कि असाइलम नाम की एक बुक पे काम कर रही थी। ये बुक मायावनम फॉरेस्ट में सिचुएटेड एक रियल असाइलम पर बेस्ड है। इसके बाद हम मदन से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि इस प्रोजेक्ट का राइटर था। मदन रात को वसंत के यहाँ आता है और वो वसंत के सामने माया की पूरी कहानी एक्सप्लेन करता है, जहां हमें पता चलता है कि माया ने अपने पति को जान से मार दिया था, जिसके बाद माया को पागल समझकर मेंटल असाइलम में एडमिट कराया गया था। इस मेंटल असाइलम में माया को काफी टॉर्चर किया गया और इसी असाइलम में ठीक 9 महीने के बाद माया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसे अथॉरिटी ने उससे अलग कर दिया। अब उस बच्ची का क्या हुआ इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। माया लगातार हर किसी से पूछती रहा करती थी कि उसकी बेटी कहाँ है, जिस पर हर कोई उसे यही रिप्लाई देता था कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। माया ये सुनकर अपनी बेटी के दुख में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, जिसके बाद वो असाइलम से कूदकर खुद को मार ली। ना माया के मरने के बाद उसकी ग्रेव में उसकी 3 सबसे करीबी चीजें उसके साथ ही दफना दी गई थी, जो कि थी एक डायरी जिसमें माया अपने लाइफ के बारे में हर कुछ लिखा करती थी, दूसरी एक डायमंड रिंग जो कि आज के समय में करोड़ों की वैल्यू में होगी, एंड द थर्ड वन वाज उसकी बेटी का एक खिलौना। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब माया की मौत के बाद अचानक ही मेंटल असाइलम के लोग एक एक करके मरने लग गए और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि माया एक वेंजफुल स्पिरिट बन गई थी, यानी कि वो बदला लेने वाली आत्मा बन गई थी। मदन बताता है कि रात के समय उस जंगल में एंटर करने वाला कोई भी इंसान वापस लौट कर नहीं आता। वहां पर बिना सर के लोग दिखाई देते हैं और एक हॉस्पिटल बेड भी दिखाई देता है जिस पर कोई पेशेंट लेटा दिखता है। अब दोस्तों इस कहानी को सुनकर मुझे पर्सनली कुकू एफएम पे इंतकाम की रात नाम की कहानी याद आती है, जहां एक काला साया पूरे गांव को अपने अंदर समेट कर बढ़ा जा रहा था और ये कहानी काफी दिलचस्प है। अब ऑब्वियसली इस कहानी को आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं और यहां मैं आपको बता दूं कि कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां अब 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स है जिसे आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है क्योंकि कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है। अब तक तो आप सभी को पता ही होगा कि कुकू एफएम को डाउनलोड करने का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में रहता है, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 का इस्तेमाल करते हैं तो ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त 399 का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 में, यानी देखा जाए तो 50% ऑफ। लेकिन ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, तो वेट मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो एंड देन वहां ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 जरूर यूज करना। डाउनलोड कुकू एफएम नाउ, हैप्पी लिसनिंग। कमिंग बैक टू स्टोरी, मदन सारी कहानी बता देने के बाद वसंत के दोस्त के ऑटो में बैठकर वापस जाने लगता है। मदन वसंत के दोस्त को मायावनम के जंगल की तरफ चलने के लिए कहता है, जहां पहुंचकर वो वसंत के दोस्त को बाहर रुकने के लिए बोलकर खुद जंगल में कुछ पिक्चर्स क्लिक करने चला जाता है। वसंत का दोस्त ऑटो में ही सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे रियलाइज होता है कि काफी समय बीत गया है, लेकिन मदन वापस नहीं आया। इसीलिए वो मदन को चेक करने जंगल के अंदर जाता है। यहाँ उसे मदन का कैमरा गिरा हुआ मिलता है और इस कैमरा को चेक करने पर उसे उसके अंदर एक हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ पेशेंट दिखाई देता है। इसके बाद वसंत का दोस्त जंगल के अंदर जाता है, जहां उसे मदन का घोस्ट दिखाई देता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद वो ऑटो में बैठकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसके फ्रंट ग्लास पे एक घोस्टली हैंड अपीयर होता है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वसंत का दोस्त किसी तरह वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन यहाँ वो बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान ले लेता है। वसंत अपने दोस्त की मौत से इतना ज्यादा अफेक्ट हो जाता है कि वो खुद मायावनम जंगल जाकर पता लगाता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है। अब दोस्तों, इस पॉइंट तक आपने गौर कर लिया होगा कि सारी फोटोज जो आ रही हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में थी, क्योंकि मूवी भी यहाँ तक ब्लैक एंड व्हाइट में थी। एंड अचानक से यहाँ से मूवी कलरफुल हो जाती है, जहाँ हम अप्सरा नाम की एक सिंगल मदर के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं। अप्सरा अपने हस्बैंड अर्जुन से डिवोर्स ले चुकी थी और अपनी बेटी मीरा को अकेले ही पाल रही थी। अप्सरा अपनी फ्रेंड स्वाति के साथ रहती थी और वो एड फिल्म्स वगैरह करके किसी तरह अपना घर चला रही थी। स्वाति घर के अंदर अपनी लेटेस्ट मूवी रात का पोस्टर लगा देती है, जिसके बाद अचानक ही घर में कुछ अजीब इंसिडेंट होने लग जाते हैं, जैसे रूम की लाइट्स ऑन ऑफ होना, किचन में किसी घोस्टली फिगर का अपीयर होना एंड ऑल दैट। वेल, अप्सरा इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसके अपने ही अलग प्रॉब्लम्स थे जिनसे वो डील कर रही थी। एक्चुअली अप्सरा एक लोकल गैंगस्टर से काफी सारा लोन ले रखी थी, जिस वजह से वो गैंगस्टर डेली अप्सरा को काफी धमकाया करता था और अप्सरा पूरा समय पैसे के इंतजाम करने में ही लगी रहती थी। अप्सरा की फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि उसकी कोई भी एड फिल्म की पेमेंट अभी तक आई ही नहीं थी। ऐसे में एक दिन वो गुस्से में एड एजेंसी जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी एड एजेंसी के प्रोड्यूसर आरके स्टूडियोज के एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहा है और यही मौका है क्योंकि इस समय वो उससे मिल सकती है। अप्सरा स्वाति को कॉल करके कंफर्म करती है कि क्या वो प्रोड्यूसर वहां है और उसे कंफर्मेशन मिल जाती है। अब यहाँ हम इस कॉन्टेस्ट के बारे में जानते हैं, व्हिच इज कि जो भी लेटेस्ट रिलीज मूवी रात को अकेले सिनेमा हॉल में बैठकर देख लेगा, उसे 5 लाख रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। नाउ सिंपली ये पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि इससे वो काफी सारी ऑडियंस एंड मीडिया कवरेज कैप्चर कर सकता था। इस कॉन्टेस्ट के टोटल 5 रूल्स थे, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला, इस फिल्म को अकेले बैठकर देखना होगा और वो भी रात के वक्त। दूसरा, कंटेस्टेंट पूरी मूवी के दौरान अपने आंख और कान बंद नहीं कर सकता। पूरे टाइम व्यूअर की हार्ट बीट और एक्सप्रेशंस नॉर्मल रहनी चाहिए। और लास्ट रूल के हिसाब से व्यूअर को मूवी देखने से पहले एक पेपर पर साइन करना होगा, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि व्यूअर ने अपनी मर्जी से ही इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है और इस दौरान अगर उसकी मौत हो जाती है तो इसका वो खुद जिम्मेदार होगा। खैर, सीन शिफ्ट होकर पिक्चर हॉल के अंदर जाता है, जहां प्रोड्यूसर मूवी के लास्ट मिनट में अचानक ही घबराने लगता है और उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। इस पॉइंट पे पूरी थिएटर की लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी। आरके भागकर यहाँ आता है और मूवी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहता है। यहाँ एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं कि प्रोड्यूसर मूवी के अंदर ही एंटर कर गया था, जहां वो किसी से बचकर भाग रहा था। आरके भागकर हॉल के अंदर आता है और उसे यहाँ प्रोड्यूसर की लाश मिलती है एंड हॉरिफाइंगली प्रोड्यूसर की आंखें कंप्लीटली वाइट हो चुकी थी। ना ये देखकर आरके समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल तो जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी वो मीडिया से कह देता है कि प्रोड्यूसर की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। इसके बाद आरके खुद इस मूवी को दोबारा देखने की कोशिश करता है, लेकिन जो भी सीन्स उसने मूवी में रखे थे वो उसे कहीं नजर आ ही नहीं रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्वाति हॉलीवुड की कई सारी ऐसी मूवीज पे रिसर्च करने लगती है जिनके सेट्स वगैरह को कर्स्ड बताया गया था। स्वाति आरके से इस कॉन्टेस्ट को तुरंत रोकने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि इससे और भी लोगों की जानें जा सकती थी। अब जब अप्सरा यहाँ पहुंचती है तो उसे प्रोड्यूसर की डेड बॉडी देखने को ही मिलती है, विच मीन्स कि अब उसकी पेमेंट मिलने की लास्ट होप भी खत्म हो गई थी। इसके बाद फ्रस्ट्रेशन में आकर अप्सरा डिसाइड्स कि वो इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेगी और 5 लाख का रिवॉर्ड जीतने की कोशिश करेगी। इसके लिए वो स्वाति से रिक्वेस्ट करती है कि वो आरके से बात करके ये फिल्म उसे देखने दे। आरके अप्सरा को कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए अग्री कर देता है और अप्सरा पिक्चर हॉल में उन 5 रूल्स के मुताबिक एंटर करती है। अब एज एन ऑडियंस हमें यहाँ पहली बार पता चलता है कि मूवी के ओपनिंग सीन में जो कुछ भी हमने देखा था वो दरअसल रात मूवी का ही हिस्सा था, विच मीन्स कि ओपनिंग सीन में जो भी ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स हमने देखे हैं वो इस रात मूवी के ही सीन्स थे। सो अप्सरा मूवी देखना स्टार्ट करती है, जहां हम वसंत की कहानी को आगे देखते हैं, जहां वसंत मायावनम जंगल में असाइलम के पास पहुंच गया था, लेकिन वहां उसे पहले से ही राम, केट और एक तीसरा आदमी माया की ग्रेव खोदते हुए दिखता है। वो तीनों यहाँ माया की डायमंड रिंग खोज रहे थे और वसंत सभी की फोटोग्राफ्स लेने लगता है, लेकिन केट उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है। यहाँ अप्सरा जो कि पिक्चर हॉल में बैठी थी वो अब तक नॉर्मल थी, लेकिन अचानक ही आसपास की मशीन्स और लाइट्स फ्लक्चुएट करने लगती है और यहाँ घोस्टली हैंड अप्सरा की आंखों को कवर कर लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अप्सरा रात मूवी के अंदर ही एंटर कर गई थी, जिसे देखकर बाहर आरके और स्वाति मूवी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो मूवी नहीं रुकती। इसके बाद आरके स्वाति को बताता है कि उस दिन प्रोड्यूसर की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, इनफैक्ट वो भी मूवी के अंदर एंटर कर गया था और ये सब एक पैरानॉर्मल फिनोमेनन है।
ना मूवी में अप्सरा और वसंत को वो तीनों लोग बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद वो माया के कब्र को खोदकर बाहर निकालते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली कब्र के अंदर उन्हें कोई रिंग नहीं मिलती, लेकिन उन्हें यहाँ माया की डायरी और वो टॉय जरूर मिलती है। अब जैसे ही वो टॉय साउंड करता है तभी माया की स्पिरिट यहाँ आ जाती है, जो कि सबसे पहले उससे वर्कर को जान से मारती है जो कि उस ग्रेव को खोदा था। इसके बाद वो केट को पानी में डुबाकर मार देती है और राम को गोली चलाकर मार देती है। अप्सरा और वसंत भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां वसंत अप्सरा को बाहर निकालने में मदद करता है। इसी दौरान फॉरेस्ट गार्ड शंकर भी जंगल के अंदर आता है और दूसरी तरफ अप्सरा को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अपनी बेटी मीरा का नाम लेती है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, मेरा नाम अप्सरा है। इतने में फॉरेस्ट गार्ड शंकर सीधा अप्सरा पर ही गोली चला देता है और अप्सरा जमीन पर गिर जाती है। तभी माया की स्पिरिट यहाँ आकर अप्सरा को अपने गोद में संभालती है और फॉरेस्ट गार्ड को पजेस्ड करके उसे जान से मार देती है। अब स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, जहां हमें पता चलता है कि दरअसल अप्सरा माया की वही बेटी है जिसे असाइलम के लोगों ने कई साल पहले माया से अलग कर दिया था। जी हां दोस्तों, अचानक ही अप्सरा की आंख खुलती है और वो अपने आप को उसी थिएटर सीट पर देखती है। उसके हाथ में माया की डायरी और वो टॉय आ जाते हैं जो कि माया की ग्रेव से बाहर आए थे। इसके बाद हम फॉर द फर्स्ट टाइम माया का चेहरा देखते हैं, जो कि अप्सरा से काफी मिलता जुलता था। अब तक अप्सरा का हस्बैंड अर्जुन भी यहाँ आ जाता है एंड टू आवर सरप्राइज दरअसल में वसंत की तरह दिखता था, जिसे हमने रात मूवी में देखा था। एंड वो प्रोड्यूसर जो कि सबसे पहले इस कॉन्टेस्ट में मारा गया था, वो वही इंसान था जिसने माया को मेंटल असाइलम में छोड़ा था और उसने ही माया के हाथ से डायमंड रिंग चुरा ली थी। दिस ऑल मेंट कि वो प्रोड्यूसर उस दिन इसी कॉन्टेस्ट में 5 लाख रुपए जीतने नहीं बल्कि यही देखने आया था कि कहीं उसके बारे में इस मूवी में कुछ दिखाया तो नहीं गया। आरके सेट चेक करके ये सबको बताता है कि उस दिन के बाद उसे कोई रिंग नहीं मिली, लेकिन अप्सरा को तो सब कुछ मिल गया था। उसे उसका हस्बैंड अर्जुन मिल गया था और उसे अपनी मदर माया की पूरी सच्चाई पता चल गई थी, विच मीन्स कि उसे रिंग और पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। अब आरके मीडिया हाउस के सामने बताता है कि वो रात मूवी का सेकंड पार्ट भी बनाएगा, जिसमें वो माया की कहानी के बारे में डिटेल में बताएगा। एंड इस मूवी में मेन लीड अप्सरा नजर आएगी, क्योंकि वही माया की असली बेटी है। इस सब में आरके स्टूडियोज को काफी प्रॉफिट हुआ था और नेक्स्ट सीन में हम मायावरम में फिर से रात 2 मूवी की शूटिंग देखते हैं, जहां माया के गेटअप में अप्सरा खड़ी थी। यहाँ स्वाति बाय मिस्टेक नकली रिंग लाना भूल जाती है, जिसे माया पहना करती थी फॉर शूटिंग। तभी वहां पर हम एक और ट्विस्ट देखते हैं कि असल में आरके ने ही वो रिंग उस प्रोड्यूसर के उंगली से निकाल ली थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सीन की शूटिंग स्टार्ट होती है कि तभी अप्सरा स्वाति के पीछे आकर उससे कुछ पूछती है और सभी उसे यहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं कि अगर वो यहाँ है तो उस व्हील चेयर पे जो औरत बैठी थी वो कौन है। अचानक ही आरके पजल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद वो डायमंड रिंग नीचे गिर जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी माया मूवी की कंप्लीट स्टोरी एंड ऑल द मूवी में काफी ट्विस्ट्स एंड रिवील्स हैं, येट मूवी की कहानी काफी सिंपल थी एंड आई होप आप इसे समझ गए होंगे। बट स्टिल अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ एक बहुत ही छोटी सी समरी आपको दे देता हूँ। तो दरअसल माया ने अपने चीटिंग हस्बैंड को जान से मार दिया था, जिसके बाद उसे मेंटल असाइलम में एडमिट करा दिया गया। माया के पास एक कीमती रिंग थी जिसके पीछे वो प्रोड्यूसर पड़ा हुआ था। वो प्रोड्यूसर ही माया की डायमंड रिंग चुराया था, जिस वजह से और उसके साथियों को ग्रेव में कोई रिंग नहीं मिलती। यहाँ आरके भी कॉन्टेस्ट में प्रोड्यूसर की डेथ के बाद वो रिंग चुरा लेता है, इसलिए मूवी के लास्ट में माया उसे भी जान से मार देती है। माया को ग्रीड की वजह से ही मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था और उसकी बेटी को भी उसे अलग कर दिया गया था। वो जानती थी कि उसकी बेटी जिंदा है और वो उस प्रोड्यूसर से भी बदला लेना चाहती थी। अब इतने समय में जो भी यहाँ आया वो माया की मदद करने नहीं बल्कि उस डायमंड रिंग के ग्रीड में यहाँ आया था, इसलिए माया उन सबको मार देती थी। फाइनली माया को अपनी बेटी अप्सरा मिल जाती है, जिससे वो शांत हो जाती है, लेकिन अब वो रिंग जो कि आरके के पास थी वही उसकी मौत का कारण बन जाता है। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि माया अब मायावनम जंगल से बाहर आ चुकी है। बाहर आने का यही मतलब है कि वो और भी लोगों को हॉन्ट कर सकती है एंड पोटेंशियली ये सीक्वल। तो दोस्तों, ये थी मूवी माया की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहले लिंक पे क्लिक करके कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 टू गेट 50% ऑफ ऑन ईयरली सब्सक्रिप्शन। अब अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।